नुगाग्रहणी देश का भविष्य तैयार करा है, पर कहीं ना कहीं एक डॉक्टर ही ऐसा इंसान है जिसको भगवान का दर्जा दिया गया। तो डॉक्टर हो गए तो बहुत बड़ा काम कर सकते। ठीक बात है, टीचर का भी इलाज कराएंगे। अरे यू तो करेगा, यू करेगा, यू को नहीं हटता भाई। और बड़ा काम करके नहीं कमाल की बात देखो, पता है आगे बोला सर एक बात तो है, मजा आ गया। मजा कैसे आ गया बोला, 2 महीने में यार सर्विस कर दे रहे करो, मैं 700 भी ले आऊंगा। ये उन बच्चों में से है जी, ये उन बच्चों में से है जिसको ये पता है अगर मेरे को 2 थप्पड़ मार भी देना तो वो मेरे फायदे के लिए है। थप्पड़ भी इसने प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लिया। यही तो इस बच्चे की खास बात है। ये नटखट है लेकिन हमारा बहुत वो ना एक लाडला, ये हमारा लाडला रहा है। कमल भाई सारे थप्पड़ गिने रहे हैं। हाँ भाई तेज मारे थे भाई। फिर उन थप्पड़े तक दे आई की और तेज हो गया वो। हाँ उस थप्पड़ों के बाद फर्क पड़ गया भाई, ये पक्की बात है। फर्क पड़ गया। हाँ उसके बाद मेरा और चीज़ें ध्यान हट गया, मैं दोबारा पढ़ने लग गया नूक की। अच्छा। जैसे पहले पढ़ता था। और ऐसे ईमानदार बच्चे ही तो आगे बढ़ते हैं, और ऐसे ईमानदार बच्चे देश का भविष्य हैं। ये सबसे बड़ी बात है। अब इसकी सीट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कंफर्म हो चुकी है। अच्छा जी। अब ये कमल से डॉक्टर कमल बन चुका है। मतलब पहला लिखने लग गया था कि डॉक्टर कमल है। भाई मैं तो ये फोन नया फोन ले पचे ट्रू कॉलर पे लिखा है डॉक्टर कमल लोहानी। तो भाई सारे भाइयों राम राम। फिलहाल जींद में मौजूद हाँ, और पुलिस लाइन में एंट्री में आपने देखा होगा, और फिर आपने भी सोचो भाई पुलिस वाले में कड़ा जाए बड़े, तो इसी बात नहीं है। मतलब पुलिस वाले के बालक भी भाई कमाल कर हैं। फिलहाल आज ड्रेस में बेशक ना हो, लोहान साहब अपने साथ खड़े हैं, पुलिस में हैं और एसपी साहब के गनमैन हैं जी। और 4 तारीख ने फिर वह बात हरियाणा बाट देखा था, शायद कमल खेलेगा, वो शायद के तड़का परसों तो खिल जे, लेकिन फलकन अकेडमी का कमल 4 तारीख ने खिल लिया। यू खिड़िया भाई सब तक कमल लगाना है कमल। तो कमल भाई आपने बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद भाई साहब। एक बार अपना परिचय दे दो आप पूरा। मेरा नाम कमल भाई, मैं मेरी 12th पास हो गया, अपना नीट में सिलेक्शन हो गया, मास्टर जी दौर मैंने तैयारी करी थी। बहुत अच्छा पढ़ा हुआ। अगर कोई भी बालक मैंने कहूँगा ना नीट की तैयारी करनी है, एक बार ट्राई जरूर करो, और अच्छा लगा ना लगे वो तो बाद की बात है, एक बार ट्राई तो करो, अपना बेस्ट दे कर देखो। बाकी देख लो भाई, देसी भाषा में नुकान भाई ने डंडूक से पकड़ा दिए, जमा डंडूक से पकड़ा दिए, और जज्बा देखो और इसका हौसला देखो। न्यू कहूँ कमल नटखट है कमल। हाँ भाई पूरी अड़बाद कर यार दे। अच्छा फिर अड़बैद करनी है बालक भी, मतलब रिजल्ट लेने लगे कर सको भाई, अड़बैद की जगह अड़बैद होनी चाहिए, पढ़ाई की जगह पढ़ाई होनी चाहिए। देख लो भाई यार असली मेरे ख्याल में 17 साल उम्र हुई होगी। मैं 18 का भी नहीं, हाँ 17 है। 17 है नहीं तो हम लोग 17 साल की उम्र में इतनी मेरा बैठ गया कि अड़बैद की जगह अड़बैद, पढ़ाई की जगह पढ़ाई। कितनी अंडी बात कहने लग रहा है। कितने नंबर भाई? 605 भाई। 605 है। किस तरीके तो दिमाग में आई थी कि मैंने इस लाइन में जाना है? हालांकि तो +2 हुई है, गणे तो निगारा +2 कर लियो जी, फिर सोचा है मैंने क्या करना है। देखो जी सच बताऊं तो घर के ये बताइए, मेरे तो झूठ तो बताइए है ना। अरे भाई फिर सुनो, फिर निगारा आपके पापा पुलिस में है, झूठ का तो मतलब ही नहीं बनता। देखो जी घर के इनको दे मेडिकल ले ले, बस मैंने घर के मान के मेडिकल ले ली, इन्हें बोले नीट कर ले, नीट कर ले, जो घर के कम है वो कर दिया। हाँ लेकिन कमल एक चीज और, 1 मिनट में रोकूंगा बात ना आपने। कई बार नहीं हो यार, अगर कहने कह दिया इंजीनियर लाइन में चल, बालक बनना चाहता हो डॉक्टर, तो मतलब आपने इंटरेस्ट बना लिया या था पहले से ही? मैं तो सिर्फ मैथ का टीचर बनना चाहता असली में तो। हाँ बट फिर कौन टीचिंग लाइन अपना काम की कौन। अच्छा। फिर डॉक्टर बच गया दूसरा ऑप्शन, 2 ऑप्शन थे मेरे को, फिर डॉक्टर की कहानी। देख मैं अच्छी बात है, एक टीचर नुगाग्रहणी देश का भविष्य तैयार करा है,
पर कहीं ना कहीं एक डॉक्टर ही ऐसा इंसान है जिसको भगवान का दर्जा दिया गया, तो डॉक्टर हो गए तो बहुत बड़ा काम कर सकते ठीक बात है, टीचर का भी इलाज कराएंगे। अरे यूं तो करेगा, यूं करेगा, यूं को नहीं हटता भाई। देख ले, इनका इलाज फ्री है और इसके भी दो मीनिंग है, इलाज भी दो डाल के हुए पर यू डॉक्टरी वाला इलाज करेगा, बड़ा अच्छा लग गया। तो लोहान साहब राम राम। सर राम राम। आपका परिचय दे दो आप। सर मैं रामविलास, गांव मेरा बहने मीरपुर है सर। हाँ जी। और जींद पुलिस में यहाँ अपनी सेवाएं दे- कितने साल हो गए? सर 24 साल हो गए। 24 साल जी सर। छोरा 17 साल का हजमा जुलम करने लग रहे, तो इब तो पहला इलाज करने की सोच ली थी। सर ठीक है, मतलब आपका सपना था ये बेटा डॉक्टर बने? हाँ सर, सपना था, इसका सपना इंजीनियरिंग का था, लेकिन इसको हीमोफीलिया की दिक्कत है सर। अच्छा। चोट लगने के बाद इसकी ब्लीडिंग नहीं रुकती, तो हमने सोचा कि मेडिकल ही ठीक रहेगा इसकी लाइफ के लिए, तो इसलिए सर अगर मास्टर बन गया तो कड़िया न कड़िया गोड्डे गाड्डे उलझाए पाओगा, डॉक्टर बन गया तो कम से कम अपना इलाज तो कर लेगा। हाँ जी सर, क्योंकि जब तक मेडिकल बंदा जाता है ना तो ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाए, तो इसलिए सोचा कि मेडिकल में ही ठीक रहेगा। अगर चोट भी लग जाओ, बगैर लगे भी सर ब्लीडिंग हो जाए अंदर। अच्छा जी, इंटरनल, तो इसलिए सर सोचा कि यही ठीक रहेगा, सेफ इसकी लाइफ के लिए। जी राम राम जी। राम राम जी। आपका नाम? अनीता जी, अनीता। बेटी को सगाम की? संदलाने की जी। संदलाना की। मारे कहानी तो आप भी संदलाना मन बोरी। अच्छा, तो मतलब आपका बेटा नुकाग्रहण में डॉक्टर बनन खातर तैयार हो गया और फाल्कन वाले ने भी पूरा जोर लाया, जोर छोर ने भी पूरा लाया पाओगा, बढ़िया नंबर आ गए और दिल्ली एक बढ़िया मतलब कॉलेज में इसका एडमिशन हो जाएगा। बढ़िया बात है जी, फलकनाड़ा ने खूब जोर लगा जी, तभी ये कामयाबी हो पाया है। हम तो सर को धन्यवाद कहा जी। अच्छा। हाँ जी। आपका भी निवारा माँ बाप की सपोर्ट में बड़ी काम करा बालक है। देखो जी, स्पोर्ट तो है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, नटखट है, आपने पता ही है। बता दिए तो मैं कभी कभी कह दिया जिसके पापा ने थोड़ा बुलाइयो, 2 घंटे हो गए बच्चे ने बाहर गए हुए, तो थोड़ा ध्यान तो रखा है जी। मैथ का टीचर कहता पढ़ना था, मैं डॉक्टर बनूंगा। मैथ में इसकी थी जी रुचि, हमने समझाया था, तभी वो मेडिकल में चले गया। मास्टर का इलाज मैं करूंगा ना जी, इलाज तो ये मेडिकल वाली तरफ तो कह रहा मैं बेउसे वाली तक वहाँ। और वह बात है भाई, हम चाहते भी नहीं और ईसायु करता भी को नहीं, मतलब वह बात है डबल मीनिंग वाली। लेकिन भाई ने नहीं कहा था कि भाई टीचर का इलाज मैं ही करूँगा, बीमार होंगे जब इलाज करेंगे। दूसरा इलाज वाले इतने तो संस्कार हैं नहीं, अच्छे संस्कार है, तो आपने भी बहुत सारी बधाई हो। जड़े भी जावा हम मतलब एक अलग चीज लेकर के आवा, आपने वो बालक रिजल्ट लेकर आए अकेडमी में जो जिसमें कुछ अलग है। इसकी आपने बताई वो हीमोफीलिया कौन सी है? हीमोफीलिया की देखो, सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं 10वीं के बाद, जब पहली बार भाई साहब आए एडमिशन के लिए। अच्छा। तो सबसे पहली बार भाई साहब ने बोली थी जी बच्चा थोड़ा नटखट है। पहले ही? पहली बात ये तो आपने पहले दिन ही बताई थी, नटखट है। मैंने बोला जी ये जिम्मेदारी मेरी है, नटखट है तो अच्छी बात है, जितना मैं बोलूँ ऐसा पढ़ना चाहिए। तो पढ़ने में जैसे इसने बोला कि मैथ बहुत अच्छा है, ये चीज़ पता है कहाँ काम है इसको, फिजिक्स के अंदर। इस बच्चे की जो फिजिक्स थी ना, वो उस लेवल की थी जो जेई मेंस वाले बच्चों में नहीं होती। कमाल की बात देखो, नीट के बच्चे फिजिक्स से डरते हैं, बट ये वो बच्चा था जो नीट में फिजिक्स शुरू से टॉपर रहा है। वो मैथमेटिक्स था, फिर गुरु ने वो गुर दिए इसको, तो ये बच्चा वो होता था फिजिक्स में शुरू से पहले दिन से कॉन्फिडेंट था, वरना बच्चे फिजिक्स में डरते हैं। दूसरी बात, फिर एक बहुत ही फनी मूवमेंट बीच में हुआ भी है, 11वीं क्लास की बात है। कमल तो कमल नटखट तो था ही, पढ़ता था, लेकिन कभी कभी मटरगस्ती करता था। तो सबसे अच्छी बात मेरे को इस बच्चे की क्या लगी थी, इसने गुरु को गुरु मानना है। जैसे कुछ शिकायतें मेरे पास आ गई इसकी, और एक दिन क्लास में इसका ध्यान नहीं था, लेकिन मेरे को ये पता है बच्चा डॉक्टर बनने वाला है। बर्मी की बात है, वो 12वीं क्लास की बात है। तो मेरे अंदर ये था कि ये बच्चा कर सकता है, मतलब ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो शिकायतें फिजिक्स से भी आई, थोड़ी सी बायो से भी आई, और मेरी क्लास चल रही थी। तो ये कुछ वही नटखट है, तो मटर गश्ती कर रहा था, मैंने इसको उठा के 2 थप्पड़ मार दिए। 10 मारे थे। ये देखो इसने गिनती करी थी। ये तो आप में बात ना दो हम काम चले, अगला गिनती कर रहा है जिसका लागे। सबसे मजे की बात मेरे को क्या लगी, जो माइनर होना था अगले सैटरडे को, अभी तक ये किसी भी माइनर में 650 नहीं लेके आया था। अगले माइनर में इसके 650 नंबर आए थे, नहीं आए थे भाई। और काम करके नहीं, कमाल की बात देखो, पता है आगे बोला, सर एक बात तो है, मजा आ गया। मजा कैसे आ गया बोला, 2 महीने में यार सर्विस कर दे रहे करो, मैं 700 भी ले आऊंगा। अच्छा। ये उन बच्चों में से है जी, ये उन बच्चों में से है जिसको ये पता है अगर मेरे को 2 थप्पड़ मार भी देना तो वो मेरे फायदे के लिए है। थप्पड़ भी इसने प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लिया। यही तो इस बच्चे की खास बात है। ये नटखट है, लेकिन हमारा बहुत ना एक लाडला, ये हमारा लाडला रहा है। थप्पड़ भी लड़ लेंगे लग गया, बिल्कुल थप्पड़ भी लाडला लग गया करें जी।
ठीक है ना, ये चीज़ें थी इसकी। और देखो बच्चे, यही था कि हमारा मेन क्या मोटिव रहता है, देखो बच्चा नटखट है, उससे उसका मतलब क्या है, इसका IQ अच्छा है, IQ अच्छा है इसका, उसके ऊपर काम करना वो टीचरों की जिम्मेदारी है। और जैसे इन्होंने बोला, देखो इन लोगों का हमेशा पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है। आजकल कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं, अगर टीचर किसी को थप्पड़ मार भी देता है ना, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे बोलने वाले होते हैं, आपने मेरे बेटे को हाथ कैसे लगा दिया। लेकिन ये वो पेरेंट्स और ये वो बच्चा है जिनको ये पता है कि जो ये टीचर हैं जो भी ये करेंगे मेरे हित के लिए करेंगे। उस चीज़ के लिए मैं परिवार का और कमल का बहुत सारा वो रहूँगा कि इन्होंने हमेशा कभी ऐसे उदाहरण दिए ही नहीं हमें, मेहनत करते रहे, मेहनत ये करता है, और एंड में आज आपके सामने है, ये बच्चा डॉक्टर बन के आपके सामने आया है। कमल भाई सारे थप्पड़ गिने रहे हैं। हाँ भाई, तेज मारे थे भाई। फिर उन थप्पड़ाएं तो कदे IQ और तेज हो गया वो। हाँ, उस थप्पड़ों के बाद फर्क पड़ गया भाई, ये पक्की बात है। फर्क पड़ गया। हाँ, उसके बाद मेरा और चीज़ें ध्यान हट गया, मैं दोबारा पढ़ने लग गया नूक की, जैसे पहले पढ़ता था। हाँ। मतलब तो आप उस जमाना में चले गए जड़े नुगार दे मास्टर पीट दिया करता, तो एक आशीर्वाद या नु मतलब तराशा करता उन थप्पड़ा गल, तो मतलब नुगागर भाई तराश दिया आप। अगली बार के थप्पड़ा का डर लगने लग गया, तो उस खातर पढ़ने लग गए। अच्छा, अगला 10 और लगेंगे, 10 और लगेंगे। हाँ, फिर जी भी उधर गया, जिगर जुगर पेपर नजदीक अंदाजा बने, तो उस दिन हो जाए करना भी तो है, अलबात तो अपनी जगह पे है। सही बात है। और कमल जिस तरीका था भाई सर ने बताया कि आपने बोले बोले सर्विस तो करते रहे करो, मतलब आपने इनका ऊपर डाल दिया कि मेरी अलवाद आपने रुकवानी है। हाँ, 2 थप्पड़ मार देगा मैं रुक जाऊंगा, 2 थप्पड़ में किसी का कुछ भी नहीं जा रहा सर, 2 मिनट दर्द होगा ठीक हो गया। सर ने 10 थप्पड़ मारे थे, मैं ऊपर जाकर पानी पी के आया, इतना में दर्द भी बिक गया। ये तो बिना डॉक्टर करे लिहाज करा है भाई, नुगागर ने तोड़ बिठा हुआ। तो देखो मतलब किस तरीका का है, और एक 17 साल की उम्र में इस तरीका का, मतलब यू भी एक टैलेंट है। तुम सानू कहा कि जी मेरा थप्पड़ मारा करो, कौन है टैलेंट है जी, देखो टैलेंट है। और सबसे बड़ी बात है, गलती भी करेगा ना तो आगे मुंह पे बोल देगा सर मेरी गलती है। एक बच्चे होते हैं ना चीज़ों को छुपाते हैं, इसके मन में वो चीज़ उठाई नहीं, जो चीज़ें साफ साफ बोल देगा कि सर गलती की है, मैंने करी है, मेरे से हुई है, वो चीज़ सबसे अच्छी है। और ऐसे ईमानदार बच्चे ही तो आगे बढ़ते हैं, और ऐसे ईमानदार बच्चे देश का भविष्य हैं, ये सबसे बड़ी बात है। अब इसकी सीट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कंफर्म हो चुकी है। अच्छा अब ये कमल से डॉक्टर कमल बन चुका है। मतलब पहला लिखने लग गया था कि डॉक्टर कमल है। भाई मैं तो ये फोन नया फोन ले पचे ट्रू कॉलर पे लिखा है डॉक्टर कमल लोहानी। अच्छा, मतलब अगर क्या फोन दुआ दिया कर डॉक्टर कमल किसी अननोन नंबर पे फोन मिला, फोन उठाता है, कह रहा हाँ जी डॉक्टर साहब। फिर मतलब पूरी फीलिंग लेंदा होगा। हाँ, ये तो लेनी पड़ा भाई फिर। वो चीज़ कमाई है जी, वो चीज़ कमाई है। जब कमाई है तो फीलिंग तो लोगे आप, जब आपने उस लेवल की मेहनत करी है ना। अब मान लो मेहनत नंबर आते हैं अपने 200, मैं मन कैसे करता है डॉक्टर कमल लिखने का, लेकिन ये देखो ना वो मेहनत है, दिन रात की मेहनत है। और सबसे बड़ी बात इस बच्चे की क्या लगी, सिलेक्शन, जैसे सबसे मेन बात क्या, 12वीं के दौरान सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल है। कारण बीच में जैसे जनवरी फरवरी मार्च, ये 3 महीने बोर्ड्स के दौरान कहीं ना कहीं बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है, प्रैक्टिकल आ गए, बोर्ड्स आ गए, वो चीज़ें सारा फ्लो होता है ना बच्चों का। एक टेस्ट सीरीज में तो हमने इनको निकाल दिया था भाई, दिसंबर तक एक टेस्ट सीरीज उनकी ले ली थी, ताकि बच्चों का कहीं ना कहीं फ्लो बना रहे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो टूटा। लेकिन इसने ऐसा काम किया, आखिरी के 1 महीने में 42 सैंपल पेपर लगा के तब पेपर में बैठा। ये सुबह और एक शाम को 2 पेपर डेली देता था। तो वो जो सिलेक्शन ऐसे नहीं आता, वो दिन रात की मेहनत है। भाई साहब आपको बताएंगे कि लाइब्रेरी में क्या टाइमिंग थी, कितना पढ़ता था, आखिरी 1.5 महीने में कितना पढ़ा है, आप इनसे पूछिए एक बार। बता दो जी। सर जैसे सुबह सर 8 बजे खाना खा के लाइब्रेरी चले जाते थे, सर के पास चले जाते। उसके बाद सर 1 बजे आते और 2 बजे वापस, फिर शाम को 7 बजे 8 बजे वापस, फिर रात को सर कभी 2 बजे और कभी 4 बजे। अच्छा जी, यही रहा है अभी। मेहनत का मतलब सोना खेलना सब त्याग करके सिर्फ पढ़ाई। हाँ, लास्ट के 2-3 मंथ तो सर बस सारा कुछ छोड़ दिया था, सारा खेलना खुलना। हम भी खुद डर रहे थे कि इसके 400 450 नंबर बना होगा, लेकिन ये जो हर डेली दिन मतलब 2-2 क्वेश्चन जो 2-2 पेपर जो देने थे ना सर, उनकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया। और जैसे सर की गाइडलाइन से मतलब भाई साहब 20-20 घंटे पढ़ना। बिल्कुल जी। देखो इसने सबसे अच्छी बात क्या बोल, जिस बच्चे को ये पता है ना कि नटखट जो है भाई, मेरे को मस्ती कब करनी है और पढ़ना कब है, वो बच्चा हमेशा कामयाब रहेगा। आजकल सबसे बड़ी समस्या बच्चों के साथ क्या है, मस्ती सबको पता है, लेकिन उनको ये नहीं पता पढ़ना कब है।
सबसे बड़ी समस्या से ग्रस्त बच्चे इसी करके, और इसी चीज़ का हम ध्यान रखते हैं, इसी चीज़ का बच्चे को समझाते हैं, टाइम टाइम पे मोटिवेशन देना कि भाई सब चीज़ अलग है, लेकिन जो गोल है ज़िंदगी का, जो मकसद है वो एकदम अलग है, और उस चीज़ के लिए इसने मेहनत की है, तो आज हम यहाँ खड़े हैं, इसका फल इसको मिला है। और जो बच्चे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे जो आना चाहे हैं? जी बिल्कुल, देखो ऐसे बहुत सारे कमल जैसे बच्चे होंगे, सबसे बड़ी एक गाइडेंस की कमी रहती है, पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी, और वो गाइडेंस जहाँ मिल जाए वहाँ सिलेक्शन आने शुरू हो जाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं, अभी इतने सिलेक्शन आए हैं 3 साल में जीन से हैं, और इतने सिलेक्शन दे शायद किसी ने दिए भी नहीं होंगे। वो सबसे बड़ा मकसद क्या रहा है? आपने तो अकेडमी का छेड़ा भी उस टाइम छेड़ा जिस टाइम लोगों की कंपनी बंद होने लग रही थी, जब मज पर कोरोना का जी, वो उस टाइम की बात है जब लोगों की कंपनी बंद हो रही थी, और हमारी कंपनी तब चालू हुई थी। आपने ओपनिंग करी। वो जैसे घातक फिल्म वाले सनी देओल का डायलॉग है ना, आपने उसी टाइम कफन बांध लिया था, पीछे मुड़ के देखना नहीं, और नहीं देखे तो आज इस मकसद पे हम खड़े हैं। और कहीं ना कहीं अगर देखा तो आप भी एक बिल्कुल देहात ग्रामीण एरिया गांव मत लेकर गए। बिल्कुल बिल्कुल जी, मेरा गांव करमगढ़ है, नरवाना तहसील में, और मैं अपने गांव का पहला IITian था। कमल से पहले एक बच्चा और निकला हमारा, परनीत नैन, वो मेरे गांव का दूसरा IITian था। तो यही चीज़ एक टीचर के लिए पूरी ज़िंदगी में यही टीचर कमाता है। अब जैसे कमल है, ये भी एक गाँव देहात का बच्चा ही है जो वहाँ का डॉक्टर बना, और मोस्टली बच्चा हमारा ऐसा ही है। और एक आपको देखो, बहुत सुपरलेटिव बच्चा होता है ना, उसे सब रिजल्ट ले लेते हैं, लेकिन एक मीडियोकर बच्चों से रिजल्ट लेना, उनको एक लाइन पे बना के रखना, वो सबसे बड़ी बात होती है जो हमारे टीचर्स, हमारा स्टाफ करता है। तो भाई फाल्कन अकेडमी का धन्यवाद जो इस तरीके के मतलब बड़का ने त्रास कने। अरे तो मैंने बड़ी अजीब चीज़ लगी, स्कूल में मास्टर कौन मारते बड़का गए, मरदे बालक के बरान कहते बाहर लगड़ी, इतना मैं देखूंगा। और अकेडमी में और दूसरी बड़ी चीज़, एक पुलिस वाले का छोरा थप्पड़ मारना बहुत बड़ी बात हो। लेकिन इन माँ बाप का भी मैं निगागर भाई तहे दिल से धन्यवाद करूँ, शुक्रगुजार हूँ कि इस तरीके के संस्कार दिए हैं, और इस बच्चे के अंदर वो चीज़ कभी नहीं आई हाँ कि तो मतलब पुलिस वाला का बेटा है भाई, तेरा बापा SP का गनमैन है। कितनी बड़ी मतलब इस बच्चे की सोच है, मात्र 17 साल की उम्र में, और जो सा खुद न्यू कहने लग गया जी एक 2-2 थप्पड़ तो मारते रहा करो, कितनी बड़ी बात। और उन 5-10 थप्पड़ा ने एक आशीर्वाद के तौर पर, एक सहयोग के तौर पर आज यू बेटा डॉक्टर बना दिया, कितनी बड़ी बात है। एक हीरे त्रासण का काम कर रही है फाल्कन अकेडमी। तो मैं दोबारा फिर यही कहूँगा, अपना ग्रामीण एरिया में, देहात में जो भी नहीं सोचा है कि हाँ मेरा बेटा डॉक्टर बनना चाहे है, एक बार है कि आप संपर्क करो। अगर आपका पेटा भर है तो अपना बच्चा है आप छोड़ दो। ये वीडियो ज़रूर आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। ये एक मोटिवेशनल वीडियो भी है, एक प्रेरणा देव है कि किस तरीके के बच्चे जिनको एक क्या नाम था, हीमोफीलिया है, मतलब इस तरीके की बीमारी भी है, उसने पता भी है, लेकिन अपनी ज़िंदगी उस लाइन पर चला ली कि सिर्फ इसने कामयाबी दिखा है और कुछ नहीं दिखता। ज़रूर वीडियो शेयर करनी है, आपके जो सोच विचार हैं वो भी हमेशा की तरह आपने ज़रूर देने हैं। जय जवान जय किसान।